लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर कोई मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके आप बेटा ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इवेलुएट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स है। एक जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो है जी हमारे पास 2x2 का, और एक जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है बेटा 3x3 ऑर्डर का, जो है वो ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो हमने इसको इवेलुएट करना है। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपसे डिस्कस किया तो मैंने आपको बोला था कि बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें डिटर्मिनेंट्स को मज़ीद आसान करके देती हैं कि हम अपने डिटर्मिनेंट्स को बड़े इजीली वे में इसको एवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको करना आता है। मैं अब आपको एक नया मेथड सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो आप इसकी डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करके जस्ट माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ आपके लिए नया हो। बेटा हम सबसे पहले मैं आपके लिए पार्ट नंबर जो है वो अगर 2 स्टार्ट कर दूं यहां से सोल्यूशन, ये पार्ट नंबर 2 को बेटा मैं पहले इवेलुएट करने जा रहा हूं। तो बेटा आप गौर करें, यहां पे मैं एक ऑपरेशन यूज करूंगा। पार्ट नंबर 2 ऑपरेशन क्या होगा कि बेटा आप क्या करें, R2 में से R1 को माइनस कर दें, ठीक है, और फिर R3 में से भी R1 को माइनस कर दें। ऐसा करने से आपके पास यहां से कुछ कुछ स्केलर नंबर जो है वो कॉमन आएंगे। देखिएगा कैसे। अगर मैं बेटा जिसको माइनस कर रहे हो तो वो एज इट इज 81, 82, 83 बेटा। अब इसमें से माइनस करें 84 माइनस 81, 85 माइनस 82 एंड 86 माइनस 83 बेटा। अब इसको इसमें से माइनस करें 87 माइनस 81, 82 82 82 सॉरी 88 माइनस 82 एंड 89 माइनस 83 बेटा। ये मैंने क्या किया जी, R1 को ना R2 और R3 में से माइनस कर दिया। तो बेटा देखें यहाँ पे 81, 82, 83। देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 84 माइनस 81 करेंगे तो मेरे पास क्या जवाब आएगा जी 3। 85 माइनस 82 करेंगे आंसर 3। 86 माइनस 83 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 87 माइनस 81 करेंगे आंसर 6। यहाँ पे देखें बेटा तो यहाँ पे भी आपको 6 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो तब भी क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अब बेटा गौर करें, आपके पास जो रो 2 है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, 3 कॉमन आ रहा है। रो 3 में से कॉमन क्या आ रहा है जी, 6 कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया जी मेरे पास 81, 82, 83, 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1। बेटा देखें हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो देन वो डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, इक्वल टू 0 होता है। तो गौर करें बेटा आपके पास यहाँ पे R1 और R2 जो है वो आइडेंटिकल है। आप उसे बताएं सिंस R2 and R3 are identical, अगर ये आइडेंटिकल है 6 3 आर 18, तो फिर ये डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 के बेटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा कितना आसान कि हम इसको अगर R1 से एक्सपेंड भी करते ना तब भी आंसर हमारे पास इसका क्या आना था, 0 ही आना था। तो कितना आसान होगा कि डिटर्मिनेंट्स ने हमें विद इन 2 और 3 स्टेप्स के अंदर बेटा उसने हमें ये क्वेश्चंस को इवेलुएट करके दे दिया। इसी तरह बेटा आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है 2x2 का, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। सो पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन बेटा
3860, 3861, 3262 एंड 3863 बेटा। ये है आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट। इसको बेटा मैंने क्या करना है जी, एवेलुएट करना। आप इसके डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर देंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाना चाह रहा हूँ बेटा। अगर मैं प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, प्रॉपर्टीज वही होंगी सेम कि अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या जवाब आता है, देखते हैं जी बेटा। यहाँ पे 3860 एज इट इज, 3861 एज इट इज। मैंने कहा जिसको माइनस करवा रहे होते हैं वो हमारे पास एज इट इज रहता है। अब बेटा इसमें से देखें तो 3262 माइनस 3860, ये मैंने इसमें से माइनस किया। इसके बाद 3863 एज इट इज माइनस 3863 इसमें से मैंने माइनस कर दिया। जब मैंने इसको माइनस किया तो बेटा क्या आ गई मेरे पास 3860 एज इट इज, 3861 एज इट इज। जब इसको मैंने माइनस किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी, देखें ये हमारे पास 3262 है, ये हमारे पास 3860 है। अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो देखें क्या आंसर आता है मेरे पास 3262 माइनस 3860 बेटा। तो ये मेरे पास आंसर आता है जी बेटा -589। जब इसको माइनस करते हैं तो ये मेरे पास आता है 3863 माइनस 3861, सॉरी यहाँ पे 61, ठीक है। तो एक मिनट बेटा देखने दे क्वेश्चन, ठीक है रियल सॉरी बेटा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 आता है, यस यहाँ पे 8 आता है, बाकी ठीक है। तो बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जस्ट क्योंकि आप देखें ये 62 है ये 60 है तो यहाँ पे आंसर 2, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, जस्ट 2 आ जाएगा। रियल सॉरी बेटा, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक है। यहाँ पे बेटा आपके पास 862 आता है। तब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है जी, 2 आपका कॉमन आ रहा है, बाकी क्या आ गया जी 3860, 3861, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अब बेटा आप इसके डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें तो क्या आएगा जी मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 38060 आएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी 3861। तो बेटा फाइनल क्या आ गया जी मेरे पास -1 इज इक्वल टू -2, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हमने प्रूव करना है जी। प्रूव दैट हमें एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसको मैंने इक्वल लेके आना जी 1 + x + y + z की इक्वल लेके आना है। सोल्यूशन बेटा जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक करता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास 1 + x y एंड z, x 1 + y z, x y 1 + z बेटा, ये आ जाएगी। सबसे पहले आप देखें बेटा, अगर मैं इसमें क्या करता हूं कि ये मेरे पास है जी, देखें बाहर क्या आ रहा है मेरे पास 1 + x + y + z आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को जमा करके इसमें जमा करता हूं तो फिर मेरे पास ये वाली फॉर्म बन सकती है। कैसे कि अगर C1 + C2 + C3 कर दें, यानी कि इन दोनों को सम करके इस कॉलम में ऐड कर दें तो बेटा क्या आएगा जी मेरे पास, ये मेरे पास आएगा जी, देखें ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा y + z, और इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा जी 1 + x + y + z आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को सम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये भी रीअरेंज कर लें, 1 + x + y + z आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 1 + x + y + z, और जिनको आपने ऐड किया वो एज इट इज y 1 + y z z एंड z +
1 बेटा, ये आ गई, ये 1 प्लस जी। अब बेटा देखें आपके पास कॉलम 1 से क्या कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लें तो ये आपका कॉमन आ गया जी 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी बेटा, ये आपका बाहर कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया यहाँ पे 1 1 1। नेक्स्ट वाई 1 प्लस वाई वाई जी जी एंड जी प्लस 1 बेटा। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट पे कहीं पे भी एक रो 1 1 मिलती है तो आप क्या करें, उसके फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जीरो बना दें। तो ये जीरो बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि इस रो को इन दोनों में से माइनस कर दें, यानी कि R2 माइनस R1 भी कर दें, R3 माइनस R1 कर दें। तो बेटा क्या जवाब आता है देखिएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो क्या आ गया मेरे पास, जिसको माइनस कर रहे थे वो एज इट इज 1 वाई जी एज इट इज 1 माइनस 1 आंसर 0। अब देखें 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई माइनस वाई, यानी कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहां से कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया 1, जी माइनस जी 0, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस माइनस 0, जी प्लस 1 माइनस जी, तो क्या बच जाएगा, जस्ट देखें 1 प्लस जी माइनस जी, यहां से कैंसिल आउट, तो जवाब क्या आ गया जी 1। तो ये बेटा आ गया जी। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 से, अगर आप इसको एक्सपैंड कर देते हैं कॉलम 1 से, तो फिर बेटा देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। तो कॉलम 1 से एक्सपैंड करने से मुराद ये होगा कि हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट इसका एलिमेंट देखूं तो 1 है, इस कॉलम को इस रो को डेल कर देते हैं, बाकी क्या आएगा जी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी इनटू फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये बेटा आपके पास आएगा, ये रो ये कॉलम और ये रो डेल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा जी 1 0 0 1। आगे देखें बेटा आपके पास जीरो है, जीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा वो जीरो, मैं उसको नहीं लिख रहा। आगे थर्ड एलिमेंट जो है इसका वो भी जीरो है, तो इसका मतलब है कि अगला डिटर्मिनेंट भी जीरो ही आएगा। तो इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जवाब जीरो आएगा, 1 माइनस जीरो 1 1, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी बेटा, ये आपके पास आ गई जी राइट हैंड साइड बेटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो दिया गया है और हमने इसको प्रूव करना है, यानी कि मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड मैंने बनानी है। तो बेटा बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज। अगर बेटा आप इसको R1 R2 R3 या C1 C2 C3 से एक्सपेंड करेंगे तो काफ़ी लेंथी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिएगा कि जब मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर बेटा जब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऑपरेशन जो है वो लगाने होते हैं, और ऑपरेशन मोस्टली हमारे पास किस तरह के होते हैं आप गौर करें। तो राइट साइड पे हमें x माइनस पी चाहिए, ठीक है। x माइनस पी कब बनेगा, जब मैं फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस करूंगा। आगे देखें तो x माइनस क्यू है, x माइनस क्यू तभी बन सकता है जब मैं सेकंड रो को थर्ड रो में से माइनस करूंगा, ठीक है। तो तब जाके ये मेरे पास बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन जो यूज होगा वो यूज होगा जी R2 माइनस R1 एंड बेटा R3 माइनस R2। ये बेटा आपके पास जो है वो ऑपरेशन इसका यूज होगा। तो देखते हैं इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा जी एक्स पी एंड क्यू, इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा जी पी माइनस एक्स, ये आएगा जी एक्स माइनस पी, ये आएगा जी क्यू माइनस क्यू करेंगे तो बेटा जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें हमारा जो ऑपरेशन है वो है R3 माइनस R2, यानी कि P माइनस पी आंसर जीरो। ये मेरे पास आएगा जी Q माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा जी x माइनस क्यू बेटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब बेटा आप गौर करें तो मुझे चाहिए x माइनस पी, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा x पी क्यू, इसमें से माइनस जब कॉमन ली जाएगी तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि x माइनस पी आ जाएगा। ये एज इट इज ही रहने दें, x माइनस पी और जीरो जीरो, इसमें से आप कॉमन लें तो ये आपको मिलेगा x माइनस क्यू, यानी कि मैं माइनस को अगर कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास x पॉजिटिव हो जाएगा, q नेगेटिव हो जाएगा।
और ये मेरे पास एज इट इज रहेगा x माइनस क्यू बेटा। अब देखें आपके पास है बेटा, इसमें से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है जी x माइनस पी, और इसमें से देखें इस रो में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है जी x माइनस क्यू। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो या कॉलम से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास बाहर आ गया, बाकी क्या आ गया जी x p q, यहां से ये बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया, यहाँ पे बेटा -1, इधर जस्ट 1 और ये 0, यहाँ पे बेटा 0 -1 और बेटा यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको x1 से जो है r1 से एक्सपेंड कर दें, आप इसको r2 से एक्सपेंड कर दें, आप इसको जो है वो r3 से एक्सपेंड कर दें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको बेटा एक्सपेंड कर रहा हूं जी, एक्सपेंड बाय r1, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं r1 से, तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है मेरे पास। एक्सपेंड बाय r1, तो मेरे पास ये आएगा x माइनस पी x माइनस क्यू, ये एज इट इज। और जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो बेटा देखें आपके पास है जी x जब आप लेंगे तो इसके जो आप नंबर ले रहे होते हैं, मतलब जिस रो में, वो रो और कॉलम आप डेल कर देते हैं, तो बाकी क्या बच जाता है आपके पास यहाँ पे 1 -1 0 एंड 1 बेटा। सेकंड एलिमेंट हम नेगेटिव लेते हैं डिटर्मिनेंट में, तो माइनस पी आएगा ये। इसके बाद बेटा ये कॉलम ये रो डेल करते हैं, बाकी आपके पास आएगा जी -1 0 0 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी आपके पास। इसके बाद आपके पास आएगा जी प्लस क्यू इंटू, ये बेटा आपके पास है कि ये कॉलम और ये रो डेल करें, बाकी आएगा जी -1 1 0 एंड -1 बेटा। तो ये आगे जी, इसमें आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, जस्ट आप इसका डिटर्मिनेंट टेक करें तो ये आपको मिलेगा x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और बेटा ये आपके पास आएगा जी x इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 माइनस पी इंटू, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा आपके पास -1, और साथ में क्या आ जाएगा -0 एंड प्लस बेटा ये आएगा जी q इंटू माइनस माइनस +1 -0, तो ये आ गया जी। तो ये आ गया आपके पास x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा जी x माइनस माइनस प्लस पी और प्लस क्यू। जस्ट इसको बेटा आप रीअरेंज कर लें, तो यही आप इसमें छोटी ब्रैकेट यूज़ कर लें आप, तो ये बेटा आपके पास देखें तो ये प्रूव हुआ, जो कि आपके पास है जी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बेटा 3x3 आर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, और इसमें हमने इसको प्रूफ करना है, यानी कि इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड मैंने ये बनानी है, ठीक है। तो बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बेटा। तो ये आपके पास है जी डिटर्मिनेंट। अब बेटा मैंने आपको बोला हुआ है कि आप किसी भी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूं कि अगर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दूं पहले ए बी सी को, ये मैंने ए बी सी को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। अब बेटा आप देखें तो आपने जो प्रूव करना है उसमें आपके पास आ रहा है 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, ठीक है। आप क्या करें कि ये जो a है ये है असल में 1 ओवर a, ये आप कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 1 ओवर b को बेटा आप कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, एंड 1 ओवर c को बेटा आप कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर देखें आपके पास a b c का प्रोडक्ट है, तो ये a b c जो है ये बेटा एज इट इज, ठीक है। और जो आपके पास 1 ओवर a है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो ये आपके पास आएगा जी 1 प्लस ए ओवर ए, 1 के साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो 1 ओवर ए आएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी 1 ओवर ए आ जाएगा।
अब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर बी को, तो ये आएगा आपके पास 1 ओवर बी, 1 प्लस बी ओवर बी एंड 1 प्लस बी बेटा। इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी 1, 1 प्लस यहाँ पे 1 ओवर सी से हम मल्टीप्लाइंग करवा रहे हैं, तो ये आएगा जी 1 प्लस सी ओवर सी बेटा, ये आ गया जी आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, ए बी सी एज इट इज। इसको जब आप अलग अलग करके लिखेंगे यानी कि 1 ओवर ए प्लस ए ओवर ए, तो क्या होगा, यहां से कट जाएगा तो बाकी क्या बच गया 1। तो इसका मतलब है कि मैं अभी ये स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ए प्लस 1, ये आपके पास 1 ओवर ए, 1 ओवर ए एज इट इज आ जाएगा। ये आएगा आपके पास 1 ओवर बी एज इट इज, और इसमें क्या होगा, आप इसके एलसीएम को तोड़ के लिखेंगे 1 ओवर बी प्लस बी ओवर बी होगा, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया 1 बच गया। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 1 ओवर बी प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 1 ओवर बी एज इट इज एंड 1 ओवर सी, 1 ओवर सी, और यहाँ पे भी आपके पास 1 ओवर सी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस पे बेटा हम ऑपरेशन एक यूज करते हैं। ऑपरेशन ये है हमारे पास कि अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, यानी कि ये जो रो 1 है इन दोनों रोज को जमा करूं, पहले जमा करने के बाद जो मेरा जवाब आएगा उसको मैं अगर R1 में जमा कर दूं, तो बल्कि आप इस तरह करें, सॉरी इसका ऑपरेशन चेंज करें, ये तो नहीं आएगा आपके पास, ये आएगा कि अगर मैं कॉलम 1 में, कॉलम हो सकता है उससे भी हो सकता है, ये ऊपर जाना पड़ेगा हमें, फिर हम इस तरह कर लेते हैं इसको कि C2 प्लस C3 करें, यानी कि इन दो कॉलम्स का सम थर्ड में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि इन दो कॉलम्स का, यानी कि C2 प्लस C3 करें, उसका जो जवाब आएगा उसको कॉलम 1 में ऐड कर दें, तो ये आपके पास आएगा जी ABC। ये ऑपरेशन आपके पास यूज होगा, देखिएगा एक तरतीब से लिख लें आप, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी आएगा, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, जो जवाब आएगा इसमें जमा करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। रिमेनिंग भी आपके पास रीअरेंज करके एज इट इज लिख लें, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी बेटा। रिमेनिंग दोनों एज इट इज, ये आगे जी 1 ओवर बी, 1 ओवर बी प्लस 1, 1 ओवर बी बेटा, ये आगे जी 1 ओवर सी, ये आगे जी 1 ओवर सी, और ये आगे जी 1 ओवर सी प्लस 1, ये फॉर्म आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब बेटा आप क्या करें, देखें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास ए बी सी बेटा, कॉमन क्या आ गया जी इसमें से 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी, ये बेटा कॉमन आ गया, बाकी डिटर्मिनेंट में क्या बच गया 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये आपके पास आएगा जी 1 ओवर बी, ये आएगा जी 1 ओवर बी प्लस 1, ये आएगा जी 1 ओवर बी बेटा, ये आएगा जी 1 ओवर सी, 1 ओवर सी एंड 1 ओवर सी प्लस 1 बेटा, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास 1 1 बन चुका है, तो मैंने आपको बोला हुआ है जो आपके पास रो जो है या जो कॉलम है वो 1 1 बन जाए तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आप 0 0 बना दें। इसके ऑपरेशन क्या होगा कि R2 माइनस R1 कर दें एंड R3 माइनस R1 कर दें, यानी कि R1 को R2 में से भी माइनस कर दें और R3 में से भी माइनस कर दें R1 को। तो जब ये मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखते हैं जी। तो ये मेरे पास आएगा जी ए बी सी इंटू 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी बेटा, ये आ गया जी। और ये जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा जी, जिसको हम माइनस करें तो वो एज इट इज 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी बेटा एज इट इज। देखें 1 माइनस 1 किया, जवाब क्या आ गया जी 0 आ गया। जब मैं देखें यहाँ पे 1 ओवर बी प्लस 1, 1 ओवर बी प्लस 1, जब इसमें से मैं सेकंड रो माइनस करूंगा जो कि 1 ओवर बी है तो ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा ऑपरेशन के बाद 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर सी, जवाब क्या आ गया जी 0 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये बेटा 0 आ जाएगा, 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर बी करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। 1 ओवर देखें 1 ओवर सी प्लस 1 है, माइनस 1 ओवर सी करेंगे तो माइनस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी कैंसिल आउट, जवाब क्या आ गया जी बाकी 1 आ गया। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर देना है जी, एक्सपेंड बाय
कॉलम वन से जब आप एक्सपैंड करोगे, मैंने बोला हुआ कि आपकी अपनी मर्जी, आप किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हो रो या कॉलम से। तो अगर आप इसको C1 से एक्सपैंड करते हो तो ये क्या आएगा, ए बी सी इंटू 1+1/A 1/B 1/C। और ये आ जाएगा आपके पास, जब आप C1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर है, ये कॉलम और ये रो डेल होगी, बाकी क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 0 0 1 बेटा। और आगे वाले देखें, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब है अगले दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 1, यानी कि डायगोनल को डायगोनल के साथ और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ABC इंटू 1+1/A +1/B +1/C। तो ये आएगा जी 1 - 0, जो कि जवाब क्या आएगा, 1 1 इनसे मल्टीप्लाइंग होगा, तो यही फाइनली आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसको बेटा ठीक से तैयार कीजिएगा। केपी के बोर्ड के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द वे बेटा, अगर आज के लेक्चर में किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।